दित्य रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में 33वां अध्याय। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़ा। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुड़े हुए थे जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मृगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडवर्धनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहाक, कुष्मांडा, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ युगाग्नियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वाकक 6 करोड़, वीर वृक्तानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालाकेश 12 करोड़, समतज्जीमान 7 करोड़, दुध्रब 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़ गणों में उत्तम विष्टम 64 करोड़ वीरों के साथ, सन्नाद, पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ और गणश्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावय 1-1 करोड़, सन्ना 100 करोड़, गढ़ कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ और गणाधीश काष्टांगूढ़, सुकेशी, वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर 60 करोड़, गढ़ श्रेष्ठ सनातक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त 100 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े। हे मुने, गणेश्वर, विरूपाक्ष, तालकेतु, षडाश्य तथा गणेश्वर 85 64 करोड़, संवर्तक, स्वयं प्रभु, कुलीश, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान, भृंगी, रिटी, आशनी, भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 करोड़, सैकड़ों तथा हजारों गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे।
वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित शवगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बांजों के साथ शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुनि, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की यात्रा नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशकुनों तथा उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना नामक 34वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।